खबर झांसी से है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी सौगात दी झांसी की जनता को, और झांसी को योजनाओं की सौगात दी है। करीब 2000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी और मुख्यमंत्री ने मेजर ध्यानचंद की प्रतिमा का अनावरण किया और सीएम ने यहां पे हॉकी खेली, जनता को संबोधित किया और कहा कि मेजर ध्यानचंद ने देश को कई गोल्ड मेडल दिलाए। भारत के प्रति मेजर ध्यानचंद में समर्पण था और ध्यानचंद ने जर्मनी के आकर्षक ऑफर को ठुकराया था। तो मुख्यमंत्री का शानदार हॉकी शॉट भी यहां देखा गया। आप मेरे लिए ये कहते हुए गौरव की अनुभूति हो रही है कि बुंदेलखंड की झांसी की धरती वीर और वीरांगनाओं की धरती तो रही है। महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से आज भी हर वीरांगना, हर वीर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। लेकिन जब खेलों की बात आती है तो मेजर ध्यानचंद जी का नाम बड़ी श्रद्धा और सम्मान के साथ हर भारतीय देता है। और झांसी की धरती का सौभाग्य है कि इस धरती ने मेजर ध्यानचंद जी को पैदा किया। इस धरती से हमें आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ और इस धरती के माध्यम से न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्होंने ख्याति अर्जित की। इस अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद जी को समर्पित किया है। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश सरकार अपना प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मेरठ में मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर ही बना रही है। मैं इस अवसर पर भारत माता के इस महान सपूत की स्मृतियों को नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज यहाँ पर हम लोगों ने, मैं भी जब यहाँ पे आया था स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत और मेजर ध्यानचंद जी के म्यूजियम और लाइब्रेरी का उद्घाटन का कार्यक्रम के साथ साथ झांसी की 1900 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम भी। और खबर लखनऊ से है, जहां फिक्की की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई और कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ चीफ गेस्ट के तौर पे पहुंचे। सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित किया और उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में कोई विकास नहीं था, आज उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है। सारे उद्योग धंधे पहले बंद हो चुके थे जो अब फिर से शुरू हुए हैं। आज उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है और प्रदेश में निवेश आ रहा है। विश्वकर्मा योजना या विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी योजनाएं उसमें मददगार होंगी, राज्य सरकार भी इसमें देगी। या पीएम इंटर्नशिप की स्कीम या सीएम इंटर्नशिप स्कीम के अंतर्गत हर शिक्षित बेरोजगार को, यानी जो हमारा छात्र है विश्वविद्यालयों में महाविद्यालयों में अध्ययन कर रहा है, इसी दौरान उसकी इंटर्नशिप की योजना किसी भी सरकारी या निजी क्षेत्र के कार्यालय में, उनकी इंडस्ट्री में या इंस्टीट्यूशन को इंडस्ट्री के साथ जोड़ करके उनकी इंटर्नशिप की स्कीम के साथ जोड़ना। आपको एक तो सस्ता मैन पावर मिलेगा, जितना मानदेय आप देंगे उसमें से आधा आप दीजिए, आधा गवर्नमेंट उसमें मदद करेगी। 1 वर्ष का उनका इंटर्नशिप होगा। 1 वर्ष के कार्यक्रम का एक सर्टिफिकेट देकर के आप उसको 7 लाख युवाओं को जोड़ने का एक लक्ष्य रखा, 7.5 लाख युवाओं को जोड़ने का एक लक्ष्य रखा है। प्रदेश के युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश ने वर्तमान में अन्य तमाम कार्यक्रम किए। हम 2 करोड़ युवाओं को तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए टैबलेट और स्मार्टफोन दे रहे हैं। अब तक 20 लाख युवाओं तक हमें पहुंचा चुके हैं। इस वर्ष 25 लाख युवाओं को हम लोग इस वित्तीय वर्ष में उपलब्ध कराने जा रहे हैं। इंडस्ट्री को इन शिक्षित नौजवानों की सेवाएं लेनी चाहिए, आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। इंडस्ट्री के कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। और मैंने देखा है अक्सर कि हम लोग ने, जैसे इस समय हमारी 2 स्कीम चल रही है सीएम फेलोशिप की। एक
इंडस्ट्री के लिए हम लोगों ने 100 यूथ को अलग अलग इंडस्ट्री के साथ जोड़ा है, जो आपकी किसी भी समस्या का समाधान स्वयं करने में सक्षम है। वे आपके साथ मिलकर के राज्य सरकार की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के कार्यक्रम को या प्रदेश सरकार के निवेश मित्र पोर्टल के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक क्रियान्वयन करने में मददगार करेंगे। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के उस पार कुछ और खार को लेकर अलग अलग तैयारियां की जा रही हैं। वहीं यूपी के कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि प्रदेश की जेल में रक्षाबंधन को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं कि किसी भी जेल का कैदी रक्षाबंधन से ना छूटे, ऐसे निर्देश दिए गए हैं। इसको लेकर न्यूज वन इंडिया ने कैबिनेट मंत्री धर्मवीर प्रजापति से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जेलों में स्थिति को सुधारा जाए, कैदियों की न केवल सजा उनको दी जाए बल्कि उनकी मना स्थिति में भी सुधार हो। उसको लेकर जेल में लगातार नवाचार हो रहे हैं। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के कारागार और होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति। मंत्री जी, इस बार भी आपकी तरफ से जेलों में रक्षाबंधन को लेकर काफी कुछ इंतजाम किए गए हैं, पहले भी किए जाते रहे और इस बार भी कुछ विशेष है। क्या कुछ इस बार जेलों में रक्षाबंधन को लेकर किया जा रहा है? देखिए, कल ही हमने एक लेटर अपने ऑफिस से भिजवाया है और सभी जेलों की एक निर्देश कराया है कि विगत वर्ष पिछले साल जो रक्षाबंधन का पर्व बहुत अच्छे तरीके से जेलों में मनाया गया, कोई कैदी बिना राखी के बचा नहीं। इस बार ही हमने कहा है कि समुचित व्यवस्था की जाए कि कहीं कोई भी बाहर से हमारी जितनी भी बहनें आएँ उनको भी कोई दिक्कत न हो और कैदियों के कोई जिस तरह से राखी बंधे तो सबके बंधे, कोई कैदी छूटे ना, उसके मन में ये न रहे कि मेरी बहन नहीं थी या मेरी बहन आई नहीं, तो कोई महसूस न हो, सबके राखी बंधे। और मेरा आपके माध्यम से कहना है, जो भी बहन जेल में अपने भाई को राखी बांधने जाए वो एक अकेली राखी लेकर न जाए। हो सकता है कि कोई भाई ऐसा हो जिसकी बहन ना हो या किसी कारणवश वो पहुंच न पाए तो उसके भी राखी बंध जाए। सभी बहनें आए तो कुछ और एक्स्ट्रा राखी लेकर के आए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। घोसी चुनाव को लेकर एनडीए और इंडिया के बीच में सीधे लड़ाई है, क्योंकि अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो उनके जो सहयोगी दल हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या उसके अलावा अपना दल कमेरावादी जैसे दल हो, उन्होंने लिखित तौर पर कहा कि हम सपा के प्रत्याशी का समर्थन करते हैं। बीजेपी भी पूरी तरीके से मैदान में उतरी हुई है, उसके भी जितने सहयोगी दल हैं एक साथ खड़े हैं। आप भी 2 दिन घोसी में थे, घोसी में लगातार आप प्रचार कर रहे थे, लोगों के बीच जा रहे थे, 4 दिनों तक आपने वहां की स्थितियों को देखा है। क्या कुछ लग रहा है, इस लड़ाई को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, नज़दीकी स्तर से हमने देखा है, हम नीचे बूथ तक गए हैं और सेक्टर तक गए हैं। 4 दिन अपने प्रवास में आज भी योगी जी के प्रति लोगों की लोकप्रियता है, मोदी जी के प्रति लोकप्रियता है। और हमारे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी बात है कि केंद्र सरकार की योजना और प्रदेश सरकार की जितनी योजनाएं हैं वो धरातल तक पहुंचाने में पूरी सरकार की भूमिका रहती है और संगठन की भी रहती है और निरंतर सरकार और संगठन दोनों सक्रिय रहते हैं। ये हमारी उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। अन्य दल हैं, चुनाव के समय में ही उनकी ये चुनाव गतिविधियां शुरू होती हैं, बाद बाकी अन्य जो दल हैं उनका कोई अता पता नहीं रहता। हमारा संगठन निरंतर हर समय कार्यकर्ता के बीच में रहता है, जनता के बीच में रहता है। बिल्कुल, धन्यवाद। ये हैं उत्तर प्रदेश के कारागार और होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति, जो बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जेलों में विशेष व्यवस्थाएं की जा रही हैं। रक्षाबंधन पर भी हम जेलों में व्यवस्था कर रहे हैं कि सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांध सकें। और जहां तक घोसी का सवाल है, बीजेपी के पक्ष में रुझान है, भारतीय जनता पार्टी बेहतर परफॉर्म करेगी। केंद्र की जो ऐसी योजनाएं हैं जो उत्तर प्रदेश से वो ले रहा है, अगर ऐसी लागू होती है तो उत्तर प्रदेश के लिए जरूर गौरव की बात है। कैमरामैन अमित शाहनी के साथ में इसके वाजपेयी, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। और गाजियाबाद के एक स्कूल की छात्राओं ने मंगलवार को सीएम योगी को खून से खत लिखा। 4 पेज के लेटर में छात्राओं ने स्कूल के प्रिंसिपल पर छेड़खानी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल हर दिन किसी न किसी लड़की से ऑफिस में बुलाकर छेड़खानी करता है और जब लड़कियां विरोध करती हैं तो बर्बाद करने की धमकी देता है। पुलिस भी हमें डराती धमकाती है। हम सब भी आपकी ही बेटियां हैं, हमें न्याय दीजिए। इधर सीएम को लेटर लिखते ही गाजियाबाद पुलिस हरकत में आ गई। वेब सिटी थाना पुलिस ने मंगलवार सुबह प्रिंसिपल राजीव पांडे को गिरफ्तार कर लिया। थाना वेब सिटी पर पंजीकृत मुकदमा प्राप्त संख्या 276/23 के संबंध में अवगत कराना है कि किसान आदर्श हायर सेकेंडरी स्कूल बमेटा थाना क्षेत्र वेब सिटी के प्रधानाचार्य डॉक्टर राजीव पांडे, जिन पर बच्चों की छेड़खानी और बैड टच के आरोप लगाए गए थे, को गिरफ्तार कर लिया गया है और इनको रिमांड हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप